जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मैं बना रही हूँ, देखिए, चाय। और सबको चाय दूंगी, लाडो को, पापा को, और मैं पीऊंगी। आप सभी भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और आज ठंडी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। सब सो के उठ गए हैं। कंबल को भी मैंने बाहर में डाल दिया है। बहुत ठंड है आज। चलो हम लाडो से मिलने चलते हैं, चलिए। लाडो, ए देखो। गुड मॉर्निंग बोल दो। आप सब कैसे हैं बोलो। मैं अच्छी हूँ बोलो। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? हम अच्छे से हैं। डर दिख रहा है पापा के चेहरे पे कैमरा को लेके थोड़ा सा। तो हम लाडो से मिल के आ गए हैं, अब चाय छानेंगे। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, पापा सपोर्ट कर रहे हैं वैसे मुझे। मैं भी थोड़ा सा डरती थी कैमरा को लेके। अब थोड़ा थोड़ा डर कम हो रहा है। और पापा भी चाह रहे मैं भी थोड़ा थोड़ा कैमरा के सामने आऊँ, कैमरा को फेस करूँ। इसीलिए मैं बाहर लाडो से मिलने गई थी, आप सभी को दिखाने। लाडो हमारी कितनी प्यारी गुड़िया है। और फिर पापा भी आए कैमरे के सामने, जैसा कि आप सभी ने देखा है ना। चलो धीरे धीरे मैं भी यूट्यूब के बारे में सीख जाऊंगी। सबसे पहला मेरा कैमरा फेस का वीडियो यूट्यूब में तो मैंने बहुत ज़्यादा गुस्से में डाला था। असल में जो मेरी सिचुएशन चल रही है उसी के बारे में मैंने डाला था। जो मन में था वो मैंने बोल दिया सबको, कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बीत रही है अभी मेरे ऊपर। और मैं डिटेल में बात करूंगी, धीरे धीरे ब्लॉग्स वगैरह बनाऊंगी। अभी तो फिलहाल धीरे धीरे थोड़ा सा कैमरा का डर को निकालूं मन से, और आप लोगों से थोड़ा थोड़ा बात करूं, क्योंकि मेरे पास और कोई है नहीं, मतलब मेरी बात को शेयर करने के लिए। और पापा को मैं ज़्यादा कुछ एकदम तकलीफ़ देने वाली बात कुछ बोलती नहीं हूँ, जिससे कि कोई तकलीफ़ हो मेरे पापा को। ऑलरेडी उनके ऊपर इतना स्ट्रेस है, तो इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि कम से कम मतलब अपने दुख को बता सकूँ, कहीं उनको भी दुखी ना कर दूँ करके। तो इसीलिए नहीं बोलती मैं ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली बात। तो अंदर ही अंदर वो बातें जो है मुझे घोट रही थी एकदम। बोलते हैं ना, एकदम फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं शायद, इंग्लिश में ऐसा कुछ बोलते हैं। माइंड से पूरा अपसेट हो गई थी, इसलिए तब जाके मैंने सोचा लोग इतना अपने तकलीफ़ को शेयर करते यूट्यूब में, मैं भी शेयर करके देखूँ, क्या पता कुछ तो सही में काम किया। मेरा थोड़ा सा गुस्सा कम हुआ, थोड़ा सा तकलीफ़ कम हुई शेयर करने से। लड़ने की थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई। लड़ने के लिए मैं पूरी मतलब हिम्मत तोड़ चुकी थी, मतलब हिम्मत टूट चुकी थी मेरी। और नहीं लड़ती मैं केस वगैरह। मैं मतलब परेशान हो चुकी हूँ, क्या बोलूँ। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। चलिए, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात को लेके हुआ ना कि 1,000 रुपये महीने मेरे और मेरी बेटी के लिए मेरा पति कमाता है, महीने के लाखों रुपए कमाता है। और मुझे कोर्ट से मिल रहा है 1,000 रुपये महीने, साथ में मेरी बच्ची, उसका खर्चा, भरण पोषण। मतलब ये चल क्या रहा है कानून का खेल, मैं ही देखती हूँ। या तो उन लोग जो ऐसा कागज अपना कमाई का पेश कर रहे हैं वो सबसे बेकार है। मैं अपनी औकात दिखा रहे हैं, लाखों रुपया कमा करके, और रखेल के ऊपर उड़ाते हैं उन लोग। मेरी सास भी रखेल, और मेरी जो क्या बोलते हैं पति के साथ एक लड़की और भाग के आई है वो भी रखेल है। क्योंकि एक बार तो वो बोलती है हम दोनों मंदिर में शादी, भवन में शादी किए हैं, मंदिर में भी नहीं। और कोई साथ में प्रूफ नहीं था, मतलब कोई साथ में था नहीं। और एक शादी करने के लिए मतलब
मतलब सबूत के तौर पे कि हम लोग का शादी कोई देखा है, हम दोनों अकेले ही थे बोलती है। और एक तरफ जब मैं ये बात को मैं जब रिकॉर्ड करके और मेरे हस्बैंड को भेजी, तो बोलते हैं कि नहीं हम लोग की कोई शादी नहीं हुई। इसका मतलब तू रखेल बन के रह रही है। इसका मतलब साफ साफ तू खुद बोल रही है कि मैं तेरे पति के साथ रखेल बन के रह रही हूँ, तेरा जूठन को खा रही हूँ, है ना। तो वही मैं सोच रही हूँ, उसके ऊपर इतने पैसे लुटा रहा है रखेल के ऊपर, लेकिन खुद की पैदा की हुई बच्ची के लिए मात्र 1,000 रुपये भेज रहा है। 3,000 रुपये तो उसका महीने का खाली ऊपरी खर्चा है, जो डेली का चिप्स कुरकुरे और कुछ वो मतलब बाहर जाती है या स्कूल जाती है तो हम टॉफ़ी वगैरह दिलाते हैं। डेली का कम से कम भी 100 रुपये खर्चा है उसका, खाना पीना सब मिला के। तो 100 रुपये के आस महीने का कितना हो गया, 3,000 रुपये। उसके बाद स्कूल फटती है, जो कपड़े पहनती है, जिस घर में वो रहती है। अब घर की हालत मैं घर को भी दिखाऊंगी एक दिन और डिटेल से। एक बार बनाई थी वीडियो लेकिन उतना अच्छा नहीं बना, तो एक बार मेरा चेहरा नहीं दिखा के सिर्फ वीडियो एक ठो बनाऊंगी घर का, ठीक है। और मैं बैक साइड में मैं बोलूँगी, पीछे से जो भी बोलना है, घर का कौन सा एरिया क्या है, तो अब अच्छे से बनेगा। और सेल्फी वाले कैमरा में बनाती हूँ ना, उसमें वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो घर का व्यू इतना अच्छे से नहीं आता, खाली मेरा ही चेहरा दिखता है। मैं ही पूरा कैमरे को कवर कर लेती हूँ, मेरा ही चेहरा पूरा कैमरे को घेर लेता है। तो मैंने मतलब यूट्यूब इसीलिए ज्वाइन किया कि यही मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई भी काला गोरा मोटा पतला नहीं देखता। आज अगर हम किसी इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले वो हमारा काला गोरा, काली है कि गोरी है, मोटी है कि छोटी है, ये सबको दिखता है। लेकिन यूट्यूब जो है कभी भी हमारे चेहरे को और हमारे मतलब बंद कट काठी को नहीं देखता है, वो सिर्फ टैलेंट को देखता है, हमारे अंदर की सच्चाई को देखता है। इसीलिए मैंने सोचा आज मैं यूट्यूब में वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट करती हूँ। हो सकता है अगर मोनेटाइज वगैरह हो गया और मेरे सब्सक्राइबर वगैरह आ गए तो मेरी बच्ची की जो तकलीफ़ है वो कम हो जाए। बस इसीलिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया, यही सोच के कि बस मैं मेरी बच्ची के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। छोड़ के भी जा नहीं सकती कहीं पे, मतलब लॉन्ग टाइम, जैसे कि दिन भर अगर छोड़ के जाती हूँ तो उसको खाना पीना देने के लिए तकलीफ़ हो जाएगा। इसीलिए कोई जॉब वगैरह भी मैं नहीं कर सकती। कई लोगों के मन में सवाल होगा, आजकल औरतें बाहर जा रही हैं, हार्ड वर्क कर रही हैं, बच्चों को भी पाल रही हैं, तो घर में उनके कोई ना कोई तो रहता है ख्याल रखने वाला, उनके बच्चों का कोई ना कोई ख्याल रखने वाला, या अड़ोसी पड़ोसी भी वैसे, अगर घर में कोई नहीं है तो पड़ोस के लोग भी वैसे रहते हैं, या स्कूल लंबे टाइम का स्कूल रहता है तो स्कूल में छोड़ के जाते हैं। लेकिन मेरा कुछ भी अभी सुविधा नहीं जम रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जा रही है। तो मैंने वही एक दो जन का ब्लॉग देखा, बच्चों के साथ घर में रहें, वीडियो वगैरह बनाएं, तो उसमें भी एक अच्छा अर्न होता है हम लोग सिंगल मदर लोगों के लिए खास करके। तो इसीलिए मैंने बनाया। तो अभी ठीक है, मैं चाय पीती हूँ, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और ठीक है, फिर मैं और बाद में बात करूँगी, अभी इतना ही बात करती हूँ, फिर और धीरे धीरे ब्लॉग बनाऊँगी। अब डर खुलते जा रहा है कैमरा को लेके। ओके बाय।